टॉपिक नंबर 10 है जी। हाँ समझ रहे, थोड़ा सा देख बता देंगे सबका। एक कण सरल आवर्त गति पूरा कर रहा है तो महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण कितना होगा? सबसे ज्यादा गिला पर हाँ 0 हो जाएगा। समकोण स्थिति में बनेगा तो कितना हो जाएगा वो? ये ना होगा जी। एक कण सरल आवर्त गति पूरा कर रही है तो महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण कितना होगा? महत्तम होगा। 0 नहीं जी, महत्तम होगा। शून्य तो होगा, समकोण पर आएगा तो नहीं, महत्तम। ठीक है, आगे से बताएगा कि किसी पिंड की अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाएगा? आयाम बोलेंगे। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है। लेकिन प्रश्न आगे से था कि यदि एक साधारण लोलक का धातु का बाब लकड़ी के बाब से बदल दिया जाए तो उसकी समय अवधि क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित? अपरिवर्तित रहेगा। सरल लोलक का आवर्तकाल टी बराबर क्या होगा? फार्मूला 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी हो जाएगा आपका। प्रश्न बताएगा, एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है, जब लड़की खड़ी होकर झूलने लगे तो समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बैठल है और खड़ा होगी, नहीं, समय अवधि जो हो जाए क्या हो जाएगा? ये तो बड़ा जब क्या कर घट जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन है, कोई इतना ना आसानी से लो कि घट जेते खाता बढ़ जेते, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की लंबाई पर निर्भर करेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या होगा? बैठ के झूल रही है, अगर झूलते झूलते खड़ी हो जाएगी तो समय अवधि क्या हो जाएगी? घट जाएगी। प्रश्न आगे से था आपका, एक समान हार्मोनिक चाल से गति कर रहे एक कण का अधिकतम त्वरण होता है जब वह अपने से होकर गुजरता है, यानी कहां पर जाएगा तो अधिकतम त्वरण होगा? मध्य बिंदु, समान अवस्था में, वेग अधिकतम, अंतिम बिंदु। कहां पर जाएगी तो महत्तम त्वरण होगी, अधिकतम त्वरण? हाँ ठीक, अंतिम बिंदु। एक लड़की झूले में खड़ी है और जब बैठ जाती तब झूले का आवर्तकाल क्या होगी? बैठल से खड़ा होली तो घट गए, अब खड़ा से बैठ गया, हाँ तो काल हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य होता है कब? मध्य बिंदु पर, दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर हो, मध्यम एवं बाएं महत्तम बिंदु पर हो, कभी कहीं पर भी हो तब हो जाएगा। हाँ ठीक है, दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर हो तो यह होगा लोलक के गोलक का वेग शून्य हो जाएगा। आगे से बताएगा, सरल लोलक के आवर्तकाल टी एवं गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में कौन सा फॉर्मूला बनेगी? इसको क्या बोलिएगा? इसको क्या बोलता है? तो ये बताना है कि किसका मतलब उसका रूल बताना है। आगे हाँ ठीक है, टी स्क्वायर समानुपाती एल बाई, ऐसे में था ऐसे। ठीक है, प्रश्न आगे से बताएगा, सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना करेंगे तब उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? आगे, सरल लोलक का आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है यदि इसकी लंबाई को कितना गुना करिएगा तो? 4 गुना। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तब उसका आवर्तकाल क्या होगा? आयाम बढ़ रहा है तो आगे आगे अपरिवर्तित रहता है। आगे से बताएगा, जब एक सरल लोलक का गोलक खोखला है एवं पानी भरा है और इसमें से एक छोटा बारीक छेद करके इसे झूला पर झूला दिया जाता है तब इसका आवर्तकाल क्या होगा? फिर से एक सरल लोलक का गोलक खोखला है, उसमें पानी भरा है, इसमें एक छोटा सा बारीक छेद करके इस झूला पर झूला दिए देते हैं तब उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा? हमेशा एक समान रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, बाद में पुनः पूर्व के मान पर रह जाती। आगे क्या बोले? आगे हाँ ठीक है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, उसके बाद हाँ उसके बाद पूर्व के मान पर आ जाएगा। प्रश्न आगे से ला फिर लो, फिर घटे बढ़े वाला खाली तो थोड़ा बढ़िया रसो। किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ी के चोटी पर ले जाया जाता है तो वह उसका आवर्तकाल बढ़ेगा कि घटेगा? ठीक है, बढ़ेगा। बनाऊ तो, एक सरल लोलक के गोलक का मध्य स्थिति से महत्तम स्थिति में 0.4 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है?
0.4 सेकंड लगता है। जैसे मान लेते हैं लोलक है आपका, बीच से ये निकाले हैं, एक यहाँ मान लेते हैं इसे, एक यहाँ से ये है कोई से, है ना, यहाँ जाने में भी 0.4 सेकंड, यहाँ जाने में भी 0.4। लेकिन प्रश्न आपको पूछेंगे, एक सरल लोलक के गोलक माध्य स्थिति से महत्तम स्थिति में 0.4 सेकंड में पहुंचता है, तो इसका आवर्तकाल कितना होगा पूरा टोटल? यहां से गया 4 सेकंड, फिर यहां से गया, फिर यहां से गया, फिर यहां से आया, कितना बोले आगे? ये देखो दोबारा चेंज कर लिया, 1.6 सेकेंड, ये ना हुआ। प्रश्न आगे से बताइएगा। लीजिए प्रश्न फिर गया आपका, यदि किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ जाए तब उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इनका हाँ, अवधि उसका क्या होती है? बढ़ती है, लेकिन घड़ी क्या हो जाता है? पीछे हो जाती है। आप ही बताइएगा इसे। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में कुछ वाक्य है, बताना है कि सही बोले कि कौन गलत है कौन सही। दो चीजें बताइएगा, एक सही एक गलत है। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है? तो प्रश्न आपका होगा कि उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, एक ये हो गया। दूसरा है कि यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं। दूसरा गलत हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका कौन? पहला सही हो जाएगा। तो उत्कृष्ट धातु जो है प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, ये ना जी, वो सब हो जाएगा। ठीक है, सोना चांदी वाला। प्रश्न बताओ तो एक फार्मूला वो नॉमरिकल का W बराबर कौन सा फार्मूला निकालेगा? वही होगा 2 पाई n, बिल्कुल ठीक है, 2 पाई n। प्रश्न आगे से बताइएगा, n बराबर क्या होगा? n देखो W बराबर 2 पाई n, n बराबर कौन सी आवृत्ति बराबर, इसको बोल सकते, इसको आवृत्ति, आवृत्ति बराबर क्या बोले? 1 हो 1 बाई टाइम, ठीक। आवर्तकाल के उल्टा हो जाएगा। अब इसी पर एक प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकेंड में मध्य बिंदु पर 100 बार गुजरता है। 100 सेकेंड में कितना बार गुजर रहा है? 100 बार गुजर रहा है। तो बताना होगा आपका लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? आगे 100 बार गुजर रहा मध्य बिंदु पर ना जी, मध्य बिंदु पर 100 बार गुजर रहा है। आगे तो उसका आवर्तकाल यानी टाइम पूछा है। आगे 2 सेकेंड के दोलन पूरा किया, 100 बार में के दोलन होगा? 50 दोलन। समय कितना लगा? ये ना जी, 100 बटा कितना? 50 हो जाएगा, यही 2 सेकेंड। 100 सेकेंड में 50 बार, तो एक बार में कितना? 2 सेकेंड, एक दोलन पूरा करने में। आगे से बताइएगा, फिर उसी ढंग से बनाऊं तो आगे कि उस सरल लोला का आवर्तकाल क्या होगा? किन करे? आप ही का, जो 25 सेकेंड में 20 दोलन पूरा कर रहा। देखिएगा क्या कर रहा, 25 सेकेंड में 20 दोलन पूरा कर रहा। उस सरल लोला का आवर्तकाल क्या होगा जो 25 सेकेंड में 20 दोलन, जैसे यहां पर बताइए ना कि 50 दोलन पूरा किया 100 सेकेंड में, तो उसका आवर्तकाल कितना हुआ? 2 सेकेंड। 100 बटा 50 यानी कि समय ऊपर लिख दिए और दोलन नीचे लिख दिए। तो उसी ढंग से 25 सेकेंड में कितना दोलन, तो उसका आवर्तकाल, तो 25 सेकेंड इतना है, दोलन आपका 20 ही है, तो आसान हो गया। वहीं पर उसी ढंग का प्रश्न है। हाँ, तो कितना काट के बतावा, कैलकुलेशन भी होना चाहिए ना आपको। उनका बोले तो हाँ, 20 बटा 25 बटा 20 करो तो 1.25। इसका मतलब थोड़ा कैलकुलेशन ने अब आपको 25 बटा 20 करिएगा आपका, तो 20 से कहीं 20 का 5 बच गया, 20 दूनी 40 और 20 बचे 100। आगे से बताइएगा आप, आवृत्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। प्रश्न आगे से बताइएगा, आगे बनाओ तो 1 मीटर लंबी सरल लोला का आवर्तकाल लगभग कितना होगा? 1 मीटर लंबी सरल लोला का आवर्तकाल लगभग कितना? टी पर अभी ना बताओ, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी।
लंबाई तो 1 मीटर है, 2 सेकंड हो जाएगा आपका। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, इन एल जी, एल बाई जी। तब मीटर कितना दिया था? 1। आई दे दिया कितना? 9.8। आई 2 पाई था ना जी। इसको सोल्यूशन करिए। एक ही राउंड में बन जीती जी, कैसे बनेगी? मीटर पर क्वेश्चन पूछता था कि 1 आवर के कॉल में टोटल कितना समय लगता है? डायरेक्ट क्वेश्चन, 1 आवर के कॉल दोलन पूरा करने में कितना समय लगता है? तो 1 मीटर के जैसे पी बराबर का बटा लिखते हैं ना, तो मीटर में रहता है, वो 1 मीटर के दे ले रहा था नहीं, 2 मीटर रहेगा तो 4 सेकंड ना, तो बनाना पड़ जाएगा। हाँ, पाई का मान जैसे 2 गुना 3.14 1 4 का। हाँ हाँ, ऐसे हाँ हाँ, लगभग 3 निकलेगा, 1/3 निकलेगा, यहाँ से 3, यहाँ कितना आ जाएगा? हाँ, जैसे करके कर सकते हैं ना ये। हाँ, ये जो आगलो ना देखो, 3 3 9 खत्म, यानी 2 लगभग हो गए। इस पर बन ही सकता है, जैसे कहने का मतलब है आपका। आप देखिए, जैसे देखिए 2 हो गलो ना, समझ में आई लो। 2 गुना देखिए 22/7 की, इसको क्या करिएगा? 3.14 होता है, यहाँ तो लगभग 3 कह सकते हैं कि नहीं? ले लीजिए लगभग 3 के आसपास गुना। अब यहाँ पर देखिएगा एल के वैल्यू, मीटर का वैल्यू 1 और छोटका जी का वैल्यू 9.8 को, इसको लग देते हैं। अब यहाँ से देखिए ऊपर कर देते हैं इसे, यानी 10/98 कर देते हैं। तो लगभग देखिएगा इसको 10 के आसपास कितना के वर्गमूल हो जाएगा? 3 के, 3 के 9 लगभग में लेके चल रहा है, और नीचे 98 के 100 मान लेते हैं, तो इसका लगभग कितना? 10। और लो समझ में। अब देखिएगा कुछ ऊपर ज्यादा था, 1 करके था, ये भी कुछ ज्यादा आ जाएगा। तो देखिएगा 3 3 9, इसको काट सकते हैं, लगभग में बातचीत करेंगे, तो बाकी कैलकुलेशन जो आपका आ जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, आराम से कर जाएगा, तो उसके हिसाब से ही बन गया। बस बस ठीक है। तो बाकी कहाँ था प्रश्न, बताइए कहीं से। क्वेश्चन देखिए क्या करा, मौत का कुआं किस बल पर काम करता है? अभिकेंद्रीय बल। प्रश्न आगे से क्वेश्चन होगा आपका, रेल पटरी वक्र पर झुकी रहती है क्योंकि उसमें आवश्यक कौन सी बल होती है? कौन बल? अभिकेंद्रीय बल। आप ही बताइएगा, रेखीय गति में द्रव्यमान के समापन घूर्णन गति में संगत राशि कौन होगी? द्रव्यमान के वेग, त्वरण, जड़त्व, कोणीय संवेग। जड़त्व हो जाएगा आपका। आप ही बताइएगा इसे, लट्टू का घूमना किस बल का उदाहरण है? केंद्राभिमुख बल। प्रश्न आगे से बताएगा, केंद्राभिमुख बल। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का कितना गुना होता है? 1/6 गुना। प्रश्न बताएगा, धरती के सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? आगे 60 न्यूटन। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, कहीं पर भी रह जाए। न्यूटन बोले थे, तो द्रव्यमान 60 केजी कर दीजिएगा, तो 60 केजी होगा तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? द्रव्यमान की बातचीत करेंगे तो केजी में यूनिट रहेगा, हमको बोलने में मिस्टेक है। आगे से बताइएगा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल का कारण संभव है? गुरुत्वाकर्षण बल। यहां से बताइएगा गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना है? छोटका जी यूनिट में लगाइए। हाँ, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 यूनिट में कितना जूल होगा? अगर बोले कि आपके मकान में 1 महीना में 900 गुना 10 पर पावर 6 जूल ऊर्जा हम खपत की है, बोलेंगे कि मकान मालिक जी हमको यूनिट में बता दीजिए, हम यूनिट के हिसाब से पैसा देंगे आप, तो के यूनिट निकलेगा? तो यह कह सकते हैं, पहले हमें निकाले पड़ेगा कि 1 यूनिट का भार में कितना जूल। हाँ, तो इसमें 3.6 गुना
10⁻6 जूल, बिल्कुल ठीक है। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल। लेकिन आप पूछें कि एक महीना में 900 गुना 10⁻6 जूल ऊर्जा हम खपत किए हैं तो कितना यूनिट होगा, भाग देता। इतना तो हेल्प कर ही सको ना, मोबाइल यूज नहीं करना है, काटे हवा को किना क्या करना है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। काटना भी जरूरी ना है तो तोहर कोना हसरलू इनका पार तो अपन पहले बतावा किनी कोई लो देखो साफ के आंसर आले, खाली तोहर नहीं लो है। देखो 10⁻6 जूल 10⁻6 जूल यहाँ से तो साफ कर दू, आएगो इसके लिए उसके ऊपर लेके चले जाइए, कर जाएगा 9 चौ 36 25 चौका 250। देखो बड़ा ही आसान हाल है ना, इसमें कोई हालत हो सकती। बताई गई साहब का देश का पहला राइस एटीएम कहाँ खुला था। हाँ हुआ सही, भुवनेश्वर उड़ीसा में। हाँ, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है, HDFC। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला था, दिल्ली। थोड़ा स्पीड करिए, टाइम ना को मात्र 5 मिनट दबो बहुत तो बताएगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाला सबसे युवा एवं तीव्र तैराकी कौन बना, फर्स्ट प्रश्न ही था होमवर्क में, GR राज। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, उत्तराखंड। बताइए कहीं साहब का ट्रैफिक ऑडिट करने वाला भारत का पहला राज्य, बिहार। बताइएगा आपका भारत का पहला साहित्य शहर किस शहर को घोषित किया गया है, कोझिकोड केरला में है। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन बन गया है, रिलायंस जियो। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश, नाइजीरिया। बगल से बताइएगा अंतरिक्ष में सर्वाधिक लंबा समय तक बिताने वाला है ओलेग कानेनेंको, नहीं किस देश के हैं, 1000 दिन बिताकर आए हैं, रूस। पीछे से बताइएगा देश का पहला ट्रांसजेंडर दरोगा कौन सा राज्य में बना है, नाम उनका क्या है, नाम मानवी मधु कश्यप, जो बिहार में बने दरोगा। प्रश्न बताइएगा इस आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बने, यूपीएस, महाराष्ट्र। प्रश्न बताइएगा उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर परियोजना कौन सा शहर में खुला है, ना आगे मध्य प्रदेश के शहरों को। उत्तर भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना बताइएगा, मध्य प्रदेश का है। ठीक है, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर कहां था प्रश्न बताइएगा कौन सा जी। अपनी सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बना है, वेनेजुएला। प्रश्न आगे से बताएगा समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है, दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश थाईलैंड। ठीक है, आप ही बताइएगा इसे देश का पहला संविधान गार्डन कहां खुला, बीच से पुणे। प्रश्न बनेगा आगे सबका माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी, ज्योति रात्रे। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में लगा, दिल्ली। प्रश्न बताएगा दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर कहां बनाएगी, ठीक है, पाली जिला में, राजस्थान। हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला स्टेडियम, धर्मशाला। आप ही बताइएगा 4 दिन का वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया, सिंगापुर। बगल से बताइएगा देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहां चलेगी, कलकत्ता। प्रश्न बताइएगा बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी, सुमन कुमारी। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है जी, फ्रांस। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहां चलेगी, बेंगलुरु। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद कौन सा देश में बनेगा, अनावरण हुआ है,
सऊदी अरब। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे न्यू दिल्ली में खुला है, तो हो गया है। आप ही बताइएगा सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। बताइएगा आगे से, स्पेस में सर्वाधिक समय तक बिताने वाला व्यक्ति कौन है रूस के? ओले के कोनेनेंको। प्रश्न बताना होगा, आसिफ अली जरदारी किस देश के राष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में? पाकिस्तान के हैं। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, जॉर्जिया मेलानी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? इटली। प्रश्न आगे से बताइएगा, ब्रिटेन का बताइएगा प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? हटिया। हाँ हाँ, सर किर स्टारमर। सर किर स्टारमर, ठीक है। बगल से बताना होगा इस आपका, भारत के कितने ऐसे हाई कोर्ट हैं जो एक से अधिक राज्य को काम संभालता है? काज को एक से अधिक राज्य का वो काम करता, तीन ऐसा हाई कोर्ट है। तीनों हाई कोर्ट का नाम बताइए। नहीं, भारत का ऐसा कलकत्ता उप केंद्र शासित प्रदेश को संभालता है। भारत के ऐसा तीन हाई कोर्ट है जो एक से अधिक राज्य को संभालता है। जैसे एक हम ले लेते हैं पंजाब और हरियाणा वाला, तो वो दोनों राज्य का एक ही हाई कोर्ट है, बाकी दो राज्य का बताना। दो हाई कोर्ट आओ बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक बोल दिए। एक हो गया आपका चंडीगढ़, हरियाणा या पंजाब जो भी बोले। दूसरा हो गया आपका गुवाहाटी और तीसरा हो गया आपका मुंबई। ठीक, गोवा किस उच्च न्यायालय के अधीन आएगा इनमें से? ये तो हो जाएगा आपका पंजाब उच्च न्यायालय या हरियाणा उच्च न्यायालय कह सकते, दोनों का ही हो जाएगा। गोवा साटले वाला कितना काम करो जी के यहाँ वाला जी बहुत दूर जाके काम करेगा। जो भी रहेगा स्टेट, जैसे भी पटना वाला झारखंड के कर सकता, इन्होंने कब मुंबई वाला लेके चला। महाराष्ट्र वाला नहीं, मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन आ जाएगा गोवा। अब गुवाहाटी में 3-4 राज्य आ जाको, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सबसे ज्यादा राज्य होगा असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य यहाँ आ जाता है, पूर्वोत्तर वाला जो हो जाता। बाकी आवा वो ना कल आना है ना सबके जी। लेकिन